क्या आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप अपनी डिश का सेलिंग प्राइस मीन्स मेन्यू प्राइस कैसे डिसाइड करें? तो चिंता मत करिए, मैं आ गया हूँ। मैं आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाला हूँ। आई होप आपको जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि अपन जो है रेसिपी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है, एक्चुअल रेसिपी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, वो मैंने आपको बताया। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसके बाद मैंने उसमें बोला था कि ज़रूर मैं आपके लिए अगली वीडियो जो है वो लाऊंगा सेलिंग प्राइस को लेके, कि भाई सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं वो मैं ले आया हूँ। मैं अपना वादा हमेशा निभाता हूँ, है ना। तो चलिए आज शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले जो सेलिंग प्राइस जो निकालना है उसके लिए जो सबसे पहली बात है, आपको मेरी पुरानी वीडियो देखनी होगी जिसने नहीं देखी, कि अपन रेसिपी कॉस्ट कैसे निकालते हैं। और एक्चुअल, ऐसे नहीं टेढ़ी मेढ़ी, ना ना भाई, बिल्कुल एक्चुअल चाहिए, ठीक है। एक्चुअल रेसिपी कॉस्ट आपको निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालना है मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया, प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं जो कि होती है हमारी सेलिंग प्राइस निकालना या फिर मेन्यू प्राइस निकालना। अब देखिए, हम रेसिपी कॉस्ट तो निकाली हमने, उसके बाद दो तरीके होते हैं जिससे हम अपना सेलिंग प्राइस या फिर मेन्यू प्राइस निकाल सकते हैं। सो द फर्स्ट इज आइडियल फूड कॉस्ट परसेंटेज, जो कि एक रेस्टोरेंट की फूड कॉस्ट जो परसेंटेज है उनकी जो डिश है उसमें 25 से 35% तक रहता है। किसी देरी के मेन्यू प्राइसिंग फॉर्मूला देख लेते हैं, जिसमें देखिए अब आपके पास सबसे पहले आता है फॉर्मूला, जैसे हमने बताया, कॉस्ट अपॉन फूड कॉस्ट परसेंटेज इनटू में 100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस। फॉर एग्जांपल, our cost of pizza is 75 rupees, okay, and the ideal food cost is 30%, so 75 divided by 30 is equal to 2.5, and 2.5 into 100 is equal to 250, so our selling price is 250 rupees। तो इस फॉर्मूले को आप इजीली यूज करके अपना जो सेलिंग प्राइस है या फिर मेन्यू प्राइस है उसको निकाल सकते हैं। सो जो आपका सेकेंड मेथड है सेलिंग प्राइस या फिर मेन्यू प्राइस निकालने का, वो है आइडियल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अब आप पूछेंगे भाई ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या चीज़ है, क्या बवाल है ये, ठीक है। तो चलिए मैं समझा रहा हूँ इन अ सिंपल वे। अगर आप सपोज 70% जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो जनरेट कर रहे हैं, मीन्स इसका मतलब ये है कि आपने एक डिश है उसका सेलिंग प्राइस रखा है 100 रुपीज़ में आप उसको सेल कर रहे हैं, और उसमें से 70 रुपीज़ जो है आपका मार्जिन है, प्रॉफिट मिला है आपको उसमें से 70 रुपीज़, और जो 30 रुपीज़ है वो आपकी रेसिपी फॉर्मूला है उन मेन्यू प्राइसेस को जो एनालाइज करने में हेल्पफुल होता है, जो हमने पहले डिसाइड किया। हमको पता लगता है कि जो भी हमारा सेलिंग प्राइस है उसमें से हमको कितना जो है प्रॉफिट जो है वो मिल रहा है, और कितना हमारा जो है फूड कॉस्ट में जा रहा है, और कितना हमको उस डिश से जो है प्रॉफिट को जनरेट करना है, जिस हिसाब से हम अपने प्राइस को मॉडिफाई कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई कभी भी हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं हमेशा उनके जो प्राइसेस हैं वो सिमिलर नहीं रहते। अब हम इसका अपना फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए, अब हमको यहाँ पर निकालना अपने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फॉर्मूला। क्या है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फॉर्मूला? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फॉर्मूला इज मेन्यू प्राइस माइनस कॉस्ट डिवाइड बाय मेन्यू प्राइस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक पिज़्ज़ा बनाया, उससे मैंने कहा कि मेरे को तो भाई 70% जो है प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, तो मेरी पिज़्ज़ा की जो कॉस्ट है वो है 75 रुपीज़, तो मैं उसका सेलिंग प्राइस का रखूँगा 250 रुपीज़। अब क्या करना है अपन को, 250 में से माइनस कर देना 75 को, तो कितना आया 175। 175 को डिवाइड कर देना अपन को मेन्यू प्राइस से, कितना है 0.7, और 0.7 को अपन को इंटू कर देना है 100, तो कितना आया 70। तो मीन्स हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना हुआ 70%। अब आप सोचेंगे यहाँ पे 70% ही प्रॉफिट मार्जिन क्यों, ऐसा क्यों यार? देखिए, हमारे रेस्टोरेंट में ना फूड कॉस्ट के अलावा भी बहुत सारे टाइप्स के कॉस्ट होते हैं, ठीक है, जो कि उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर लेके आऊँगा, टाइप्स ऑफ कॉस्ट के ऊपर, है ना। या फिर हो सकता है मैंने पहले ही अपलोड कर दी हो, तो आप देख सकते हैं, उसके ऊपर मेरा वीडियो है मेरी, ठीक है, या फिर लाऊंगा नहीं है तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट के ऊपर, उसमें आप देख सकते हैं कि हमने 70% ही डिसाइड क्यों किया है, क्योंकि और भी भाई कॉस्ट बहुत सारी कॉस्टेस होती हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि वाई 70% प्रॉफिट मार्जिन। देखिए, यहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट एक्सपेंसेस में आता है ओवरहेड कॉस्ट 30%, लेबर कॉस्ट 30%, तो भाई हमको नेट प्रॉफिट जो हमारा है बचा, ठीक है, हमको जो प्रॉफिट करना है वो 10% तो होना चाहिए ना, पूरे शेयर में से 10% हमारा प्रॉफिट तो होना चाहिए ना। इसलिए अपन ने जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है इसको 70% रखा है, जिससे आप अपने जो अपने रेस्टोरेंट्स के अकॉर्डिंग जो है इसको मॉडिफाई कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे तो हमने डिसाइड कर लिया अपना सेलिंग प्राइस मीन्स मेन्यू प्राइस। अब देखिए, और भी चीज़ें होती है, मैं बाहर की चीज़ें भी तो देखनी है, लाइक और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, खाली इंटरनल चीज़ें, ये तो इंटरनल चीज़ें हैं, किचन के अंदर क्या चल रहा है, हमारे रेस्टोरेंट के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन इसके बाहर भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमको देखनी पड़ती हैं।
एक्सटर्नल चीज़ मीन्स कि आपका भाई बाहर से रेस्टोरेंट कैसा है, ठीक है, फिर एम्बियंस कैसा है उसका, ठीक है, और आपके जो कम्पिटिटर्स हैं वही उसी डिश के लिए कितना चार्ज कर रहे हैं, है ना। और हम ये भी चीज़ कह सकते हैं कि भाई आपकी फूड की क्वालिटी है वो कैसी है, फिर उसकी डिमांड कितनी है ना, ये चीज़ है। और ये जो चीज़ है वो आपकी डिमांड के ऊपर भी, जो आपकी फूड की डिमांड है उसके ऊपर डिपेंड करती है। और देखिए अगर आप कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और आप ही हो, कोई आपका कंप्यूटर ही नहीं है, तो आपकी डिमांड ज़्यादा होगी ऑफ कोर्स यार, जैसे कि जुहू चौपाटी हो गया, है ना, और स्टेडियम्स हो गया, स्पोर्ट ग्राउंड्स हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, बीचेस हो गया, इन जगहों पर हो तो भाई आप अपने जो प्राइस है उसको राइज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपका कंप्यूटर ज़्यादा है ही नहीं, आपकी डिमांड भी अच्छी खासी है, तो आप ही डिमांड रहेगी वहाँ पे यार। आप प्राइस को राइज करिए चाहे थोड़ा बहुत, तो लोग जब भी खरीदेंगे आपके फूड को। अब देखिए रेस्टोरेंट्स तो कम्पीट कर ही रहे हैं, और इसके साथ साथ आप भी तो देखिए, अब भाई लोगों ने तो भाई डिलीवरी भी फ्री कर दी है, तो आपको उसकी भी कॉस्ट जोड़नी पड़ती है भाई। अब आप बाइक से जा रहे हो, स्कूटी से जा रहे हो, तो उसमें पेट्रोल डीजल डलेगा ना, उसकी भी तो कॉस्ट जाएगी ना। ऐसा तो नहीं आप अपने प्रॉफिट में से दोगे, है ना, तो उसको भी आपको कॉस्ट को जो है इंक्लूड करना पड़ता है। तो आपको ये भी चीज़ें, जब भी आप मेन्यू प्राइस को डिसाइड करते हो, ये भी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है कि भाई आपका जो कंपटीटर्स किस प्राइस में बेच रहे हैं उसी डिश को, ठीक है, उसको सेल कर रहे हैं, आपका रेस्टोरेंट कैसा है, एम्बियंस कैसा है ना, आपकी जो फूड है उसकी डिमांड कितनी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, सारा चिट्टा बट्टा बोल दिया मेन्यू प्राइसिंग के बारे में। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी, आपको इससे बहुत नॉलेज मिली होगी, आपको लगा होगा कि भाई ईशान भाई ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जो मेरे को नहीं बताती। वही चीज़ जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, कब आए तो थे इस वीडियो को देखने बिना नॉलेज के, लेकिन जाओगे बहुत सारी नॉलेज के भंडार के साथ। चलिए तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, है ना, और अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करिए। जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।